अरे वाह पूजा, तुमने तो मेरा पूरा घर चांद की तरह चमका दिया। बहुत बढ़िया। शुक्रिया साहब जी। अच्छा सुनो, हाँ साहब जी। तुमने चाय नाश्ता रेडी कर दिया कि बाकी है? नहीं नहीं साहब जी, वो आप सो रहे थे तो मैंने सोचा आप उठ जाओगे तो गर्मा गर्म बना दूंगी। पूजा, जिस तरह तुम इस घर को और मुझे संभालती हो, शायद ही ऐसा कोई और कर पाता। अब मुझे लगता है तुम्हारा पगार अगले महीने से डबल कर दूंगा, ठीक है ना? सच साहब जी? अगले महीने से आप मेरा पगार डबल कर दोगे? हाँ सच बोल रहा हूँ, अगले महीने से तुम्हारा पगार डबल कर दूंगा। शुक्रिया साहब जी। अच्छा चलो मैं फ्रेश हो जाता हूँ, तुम चाय नाश्ता बना दो, ठीक है? जी साहब जी, ठीक है। साहब जी। हाँ बोलो। वो ना मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी तो एक मिनट। हाँ मिश्रा जी बोलिए। अरे कहाँ रह गई? हाँ साहब जी आई। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का। क्या बात है, नाश्ते की खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। वैसे क्या बनाया है? साहब जी आज मैंने ना आपका फेवरेट इडली सांभर बनाया है। पूजा, तुम्हारी यही आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। कौन सी आदत? यही कि जो मेरा फेवरेट खाना पीना है तुम हर रोज मुझे वही बना के खिलाती हो। वैसे तुम्हारी ये स्टाइल मुझे बहुत पसंद आई। शुक्रिया साहब जी। वैसे साहब जी मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो आप तो जानते ही है कि मेरे पति की हालत बहुत खराब है, तो डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए 2 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए बोला है। तो अगर आप हमारी मदद कर दे तो मैं आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। प्लीज साहब जी हमारी मदद कर दीजिए। देखो पूजा, इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। अगर हमें कुछ चाहिए तो सामने वाले को भी कुछ देना पड़ता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? पर साहब जी मैं ये कैसे कर सकती हूँ? मैं शादीशुदा हूँ। मुझे पता है तुम्हें बहुत डर लग रहा है, पर तुम चिंता मत करो। तुम मुझ पर यकीन रखो, इस बात की किसी को कानो कान पता भी नहीं चलेगा, सिर्फ मैं और तुम। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है तो कल अपने पति को लेकर आ जाना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। पर साहब जी। सोच कर बताना, कुछ पाने के लिए कुछ देना तो पड़ेगा। अरे क्या हुआ आपको? लीजिए पानी पीजिए।
पूजा, पूजा मेरी तबीयत दिन ब दिन बहुत खराब होती जा रही है। मुझे नहीं लगता मेरा कुछ होगा। तुम दूसरी शादी कर लो पूजा। नहीं, आप ये कैसी बात कर रहे? मुझ पे भरोसा रखिए, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। पूजा, हमारे जैसे गरीब की इस दुनिया में कोई मदद नहीं करता। तुम्हारे पास अब भी वक्त है, तुम मेरी फिक्र मत करो प्लीज। नहीं, मुझ पे भरोसा रखो। मैंने आज ही मेरे साहब जी से बात की है। उन्होंने कहा है कि वो कुछ दिन में पैसों का सेटिंग कर देंगे। पता नहीं मैं तुम्हारे ये एहसान इस जिंदगी में चुका पाऊंगा कि नहीं। ऐसी बात क्यों कर रहे? मुझ पे भरोसा रखिए, मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको। आइए। साहब जी, साहब जी उठो, सुबह हो गई है। हाँ, आज तुम काफी जल्दी काम पे आ गई। हाँ साहब जी, वो मेरे घर का काम जल्दी हो गया तो सोचा यहाँ पे आ जाओ, इसलिए आपके लिए चाय लाई। अरे तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना मेरे पास। नहीं साहब जी, मैं यहाँ कैसे बैठ सकती हूँ? शर्मा क्यों रही हो? आओ बैठो। जी। वैसे तुम्हारे पति की तबीयत अब कैसी है? नहीं साहब जी, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, जल्द से जल्द इलाज करवाना पड़ेगा। अच्छा एक काम करो, तुम अपने पति को यहीं बुला दो, मैं उनसे मिल भी लूंगा और तुम्हें पैसे दे भी दूंगा, ठीक है? जी साहब जी, लेकिन साहब जी कल जो आपने बोला था उसके बारे में किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? साहब जी मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती। अरे तुम चिंता मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं हूं ना। तुम जाओ और अपने पति को बुला लो, ठीक है? जी साहब जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। आज के इस टाइम में तो कोई अपना भी इतनी मदद नहीं करता। सचमुच आप हमारी जिंदगी में भगवान बनकर आए। पता नहीं हम दोनों आपका ये उपकार कैसे चुकाएंगे। अरे इसमें उपकार किस बात का?
और वैसे भी तुम्हारी बीवी इस घर को काफ़ी अच्छी तरीके से संभाल लेती है। अभी मैं पैसे दे रहा हूँ, धीरे धीरे मुझे लौटा देना। वैसे डॉक्टर ने कितने रुपये का बोला है? साहब जी, डॉक्टर ने 2 लाख रुपए का बोला है। ठीक है, आज शाम तक मैं पैसों का इंतजाम कर लेता हूँ। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। पूजा, अब मैं निकलता हूँ। अच्छा सुनो, मुझे कुछ काम से ऑफिस जाना पड़ेगा। तुम शाम को आके पैसे ले जाना, ठीक है? जी साहब जी। और हाँ, जो वादा किया था वो याद है ना? हाँ हाँ साहब जी। ठीक है, मैं शाम को मिलता हूँ। बाय। हेलो। हेलो साहब जी, वो आपने बोला था ना कि शाम को घर आ जाना, तो मैं आ गई हूँ। हाँ, मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है तो मैं वो ख़त्म करके आता हूँ। तुम वेट करो। हाँ, ठीक है साहब जी, पर साहब जी थोड़ा जल्दी आना। वो क्या है ना, मुझे अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल भी ले जाना है। हाँ मैं सब समझ गया। एक काम करो, तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। जी साहब जी। साहब जी आप कब आए? मैं बस अभी आया। सॉरी साहब जी, पता नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। एक मिनट पूजा, बैठो यहाँ। ये लो। साहब जी ये पैसे। पूजा, मुझे पता है
तुम अपने पति के साथ कितनी वफादार हो, और मुझे यह भी पता है कि तुम अपने पति को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। पर यह तुम्हारा साहब जी भी इतना घटिया इंसान नहीं है कि किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाए। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं ये देखना चाहता था कि तुम अपने पति को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती हो। सचमुच पूजा, तुम्हारा प्यार बहुत बड़ा है। अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज। नहीं नहीं साहब जी, ये कैसी बात कर रहे हैं? आप तो बहुत ही नेक इंसान है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक काम करो, अब जल्दी से जाओ और अपने पति का इलाज करवाओ। और हाँ, और पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे तुरंत बोल देना, ठीक है? जी साहब जी। नमस्कार दोस्तों, जिंदगी में कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर मैं चाहता तो इस लाचार औरत की मजबूरी का फायदा उठा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अगर मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।